हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपने चैप्टर्स को तैयार करते होंगे जिससे कि आपका आगामी आने वाला 2025 का जो बोर्ड एग्जाम हो वो बहुत बेहतर हो। तो चलो आज हम उस बेहतर को और बेहतरीन बनाने के लिए अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें आपको हम एक्सरसाइज 3A 2 चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म का एक्सरसाइज 3A पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको बताया गया कि विलोपन विधि क्या है और विलोपन विधि से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आज हम आपको बताएंगे अब उस एक्सरसाइज में आप क्वेश्चंस को विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। अब तक 3 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं जिनमें आपको अभी ये नहीं बताया गया कि विलोपन कैसे होगा। आज बताएंगे हम आपको चौथे इस क्वेश्चन में कि विलोपित कैसे करेंगे। तो चलिए आज इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज हम इस सेशन में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए, जिनमें आपको 2 समीकरणों के युग्म दिए गए हैं। अब देखो, पहला जो दिया गया है 4 नंबर क्वेश्चन का पहला पार्ट, वो दिया है बच्चों की 3x धन 4y और बराबर में है 10, और इसके साथ जो दूसरा जोड़ा दिया गया है इसका, यानी दूसरा समीकरण दिया गया है वो है 2x माइनस 2y बराबर में 2। अब देखो बच्चों, विलोपित करने के लिए हमको x या y में से, इन x या y में से किसी एक के गुणांक को बराबर करना होता है। अब गुणांक को बराबर करने के लिए हमको इनमें संख्याओं से गुणा करना होगा। तो देखो, अगर हम दूसरे समीकरण में 2 से गुणा कर लें, कितने से गुणा करें बच्चों? 2 से। तो 2 दूना 4, ये 2 दूना 4, देखो y के गुणांक बराबर हो जाते हैं तो y कट भी जाएगा। लेकिन इस रूल से आप नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको दोनों संख्याओं में गुणा करना होगा, यानी दोनों y के गुणांक में गुणा करना होगा। तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि हम कौन सी संख्या से गुणा करें। तो आपको हम एक तरीका बताते हैं कि आप जिसको बराबर करना चाहते हो, x को बराबर करना चाहते हैं या फिर y को बराबर करना चाहते हैं। अगर हम y को बराबर करना चाहें तो y का गुणांक तो यहां पे 2 है, इस y के गुणांक से समीकरण 1 में गुणा कर डालो और समीकरण 1 के y के गुणांक से दूसरे में गुणा कर डालो। अब देखो, तो इसमें y का गुणांक कितना है? 2 है। तो समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे? इसी 2 से गुणा करेंगे, 2 से, तथा समीकरण 2 में कितने से? 4 से गुणा कर देंगे। 4 से गुणा करने पर, अब जब हम इसमें देखो बच्चों गुणा करेंगे तो 2 तिया हो जाएगा 6, 2 चौक हो जाएगा 8 और 2 दहम हो जाएगा 20। अब देखो इसमें 4 है, इस 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 और फिर 4 दूना 8। देखो y के गुणांक बराबर हो गए 8 8। अब देखते हैं कि चिन्ह इनका माइनस प्लस है कि माइनस माइनस है कि प्लस प्लस, यानी ये देखना है कि चिन्ह समान है या असमान। अगर चिन्ह असमान है, एक प्लस और एक माइनस है, तो जोड़ने पर इनको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और जैसे ही जोड़ेंगे तो y से y वाला पद कट जाएगा। 8 और 6 जोड़ेंगे, 8 6 क्या आएगा? 14x आएगा, और 20 8 क्या आ जाएगा? 28 आएगा। या x बराबर जब निकालेंगे बच्चों, ये 14 इधर आके क्या बनेगा? बटे में भाग बनेगा। 14 एकम 14, 14 दूना 28, तो x का मान हमको कितना मिल गया? 2 मिल गया।
इस यक्ष के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो यक्ष का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक तो है 3 यक्ष और यक्ष का मान आया कितना 2, तो यक्ष का मान यहाँ पे कितना रखेंगे हम लोग 2 रखेंगे और प्लस में है 4y और बराबर कितना है बच्चों 10 है। गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 धन 4y बराबर क्या होगा 10 होगा, या 4y बराबर 6 का इधर पक्षांतर करेंगे तो 4y बराबर 10 में से 6 घटेगा तो 4 आएगा, या y बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/4 इस 4 का पक्षांतर तो 4 कम 4 हो जाएगा, तो y का मान हमको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ये y का मान हो गया और यक्ष का मान 2 हो गया। अब इसके दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन को देखो बच्चों कि दूसरे में हमको क्या दिया है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके सेकंड पार्ट में दिया है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल में 0, ये पहला समीकरण दिया है। और दूसरा समीकरण है 9x बराबर 2y और धन में दिया है 7, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब पहले तो हम इनको एक साइड व्यवस्थित करें, क्यों कि ये बन जाएगा कि 3x यहां पे ना मानो समीकरण, आगे मान लेंगे माइनस 5y और 4 को जब पक्षांतर करेंगे तो इधर जाके क्या बनेगा प्लस। अब ये हो गया समीकरण नंबर 1। और इसमें से देखो 9x और y वाले पद को इधर पक्षांतर कर लें तो इधर आके बन जाएगा माइनस में और बराबर में क्या बचा 7। अब इसमें देखो कि हमको गुणांक बराबर करना है। क्या करना है गुणांक बराबर करना है। तो y का अगर हम बराबर करना चाहें तो यहां पे y का गुणांक कितना है 2 है और इस 2 से हम समीकरण 1 में गुणा कर लेंगे। और यहां पे देखेंगे कि y का गुणांक 5 है, इस 5 से हम समीकरण 2 में गुणा कर देंगे। तो यानी समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में कितने से गुणा करेंगे 5 से। तो देखो 2 से गुणा करने के बाद क्या आएगा 2 3 6x 2 पंचे 10y और 2 चौक 8 होगा। और 5 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 5 9 45 5 दूना 10 और 5 सत्ते हो जाएगा 35। इसमें देखो चिन्ह समान है, चिन्ह समान रहेंगे तो हम जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे घटाएंगे। घटाने पर तो जब भी देखो बच्चों घटाया जाता है तो सभी चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस प्लस हो जाता है और प्लस माइनस हो जाता है। तो 10y से ये 10y तो कट गया, 45 में से जब 6 घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस 39x और 35 में से जब हम 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में 27 आएगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या ज्यादा है। और यक्ष बराबर जब निकालेंगे तो माइनस 27, इस माइनस 39 का जब इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर आके क्या बनेगा बच्चों बटे में आएगा। और भाग करेंगे तो देखो 3 9 27 3 एकम 3 3 3 9, यक्ष बराबर आ जाएगा 9/13, ये यक्ष का मान हो गया। इस यक्ष का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखें तो यक्ष का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब अगर यक्ष का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं तो 1 में देखो बच्चों ये हो जाएगा 3 गुणे 9/13, क्योंकि यक्ष का मान तो हमको 9/13 ही रखना है। और माइनस में क्या है 5y है और बराबर में क्या है 4 है। अच्छा अब यहां से देखो कि 9 3 27 गुणा करेंगे तो क्या आएगा 27/13 आएगा, माइनस में 5y और बराबर में क्या आएगा 4 आएगा। तो माइनस 5y बराबर जब हम 27/13 का पक्षांतर करेंगे तो इधर आके क्या बनेगा माइनस बनेगा, क्योंकि यहां दिया प्लस है, इधर आके क्या बना माइनस बना।
अब इसको घटाएंगे, तो घटाने के लिए हमको क्या करना है कि पहले तो हम हर बराबर करेंगे। तो 13 से 4 में जब गुणा करेंगे तो 13 चौका 52, 1 से 27 में गुणा करेंगे तो आएगा 27, और 13 ही कम हो जाएगा 13, दोनों का हर बराबर। तो -5y बराबर, देखो कि 52 से जब 27 को घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 25, लेकिन प्लस आएगा और बटे में आएगा 13। तो y बराबर, ये 25 बटे 13 तो है, ऋण 5y जब आएगा तो इधर बटे में आएगा, यानी -5 आ जाएगा नीचे, 5 एकम 5 और 5 25। तो y का जो मान निकलेगा ये माइनस आ जाएगा ऊपर, और यहां क्या बचा, 5 बचा, और यहां बटे में क्या बचा, 13 बचा। ये हो गया y का मान। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कह रहा है कि हल कीजिए, 5 नंबर में कह रहा है कि हल कीजिए कि x बटे 2 और प्लस में है 2y बटे 3 बराबर में -1 है, और दूसरा दिया गया है कि x माइनस वाई बाई 3 और बराबर में है 3। इसको हमको हल करना है। हल करने के लिए पहले हम इनके भिन्न को हटाए, जिससे हम आसानी से इनको सॉल्व कर सके। तो भिन्न को हटाने के लिए इनको जोड़ना घटाना है। तो 3 से जब x में गुणा करेंगे तो ये 3x होगा, 2 से इधर गुणा करेंगे 2 दूना 4y, और इन दोनों का गुणा 3 दूना 6 बराबर में -1, या इनका तिर्यक गुणा करेंगे। तो 1 से जब इधर गुणा करेंगे देखो, तो ये तो 3x और धन 4y होगा, और 6 कम कितना होगा, 6, और ये बन जाएगा पहला समीकरण। यहां पे देखो कि 3 से जब x में गुणा करेंगे तो 3x, 1 से y में गुणा करेंगे तो y, और बटे में होगा 3 कम 3 बराबर होगा 3। अब क्रॉस गुणा, 1 से जब इधर गुणा करेंगे आ जाएगा 3x माइनस में y, और 3 तिया हो जाएगा 9। ये बन जाएगा दूसरा समीकरण। अब दोनों समीकरणों को हमको हल करना है, और वो भी कौन सी विधि लगानी है, तो हमको लगानी है विलोपन विधि। विलोपन में किसी एक का गुणांक x या y के गुणांक को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, x का गुणांक बराबर है, अगर यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3x है, बराबर है। तो चिन्ह देखते हैं कि दोनों का प्लस है, और अगर चिन्ह प्लस प्लस है, समान चिन्ह है, तो हम घटाएंगे। इसलिए घटाने पर, तो जब देखो इसको घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, 3x से 3x कट जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5y, -9 है -6। अगर दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ेगा, तो 9 6 15, और बड़ी वाली गिनती के सामने वाला चिन्ह लगेगा। तो y बराबर -15, और इस 5 का अगर पक्षांतर करेंगे तो आएगा बटे में, और 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो y का मान कितना निकल गया, -3। इस y का मान समीकरण 1 या 2 में रखते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो 2 है क्या कि 3x है, माइनस है y, और y का मान हमको -3 मालूम है, और इक्वल में है 9। तो 3x माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो 3x बराबर, इस 3 का जब पक्षांतर करें तो इधर आके क्या बनेगा, माइनस बनेगा। तो 3x बराबर 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा। या अगर हम x का मान निकालेंगे तो इस 3 का पक्षांतर इधर आके बटा बनेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी x का मान मिल गया हमको 2, और y का मान मिल गया -3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
6 नंबर क्वेश्चन, समीकरण 5x माइनस 7y कह रहा है कि 5x माइनस 7y इक्वल में 8 है, और दूसरा समीकरण कह रहा है कि 10x धन में 3y और बराबर में है 33। कह रहा है कि यक्ष का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी यक्ष का विलोपन करके फिर हमको y और यक्ष का मान निकालना है। तो यक्ष को विलोपित करना है, तो यानी यक्ष का गुणांक भी बराबर करना है। तो यक्ष का गुणांक बराबर करने के लिए देखो, अगर हम पहले समीकरण में 10 से और दूसरे में 5 से गुणा कर दें, यानी यहां पे यक्ष का गुणांक 10 है, इस 10 से अगर इसमें गुणा करेंगे तो 50, और यहां पे यक्ष का गुणांक 5 है तो इसमें गुणा करेंगे तो ये 5 दाम 50 बराबर हो जाएगा। तो देखो 10 से 5 में गुणा करेंगे तो ये होगा 50x, 10 सते 70y और 10 अठे 80। 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 5 दाम 50, 5 तिया होगा 15, और 5 से जब इधर गुणा करेंगे 5 तिया 15, 5 तिया 15 2 17। अब देखो गुणांक बराबर हो गया, लेकिन चिन्ह देखते हैं कि समान है कि असमान। तो दोनों के चिन्ह समान है, और चिन्ह अगर समान है तो हमको घटाना है, जिससे कि एक माइनस और एक प्लस बन सके। तो ये माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, दोनों माइनस है तो जुड़ेंगे। 70 15 होगा 85, चिन्ह बड़ी गिनती के सामने का लगेगा, माइनस लगेगा। एक प्लस है एक माइनस है तो हमको घटाना है। 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 17 में से 1 सेकेंड 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, यहां पे 6 होगा बच्चों। और 16 में से जब 8 घटाएंगे तो 8 आएगा, और बड़ी गिनती के सामने का चिन्ह माइनस है इसलिए यहां माइनस आ जाएगा। तो y बराबर देखो माइनस है 85, और ये 85 देखो गुणे में है, इधर आके क्या बनेगा बटे में। तो 85 कम 85, तो y का मान हमको कितना मिल गया 1। इस y का मान कहां पे रखेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। अब समीकरण 1 देखो क्या है, 5x है, माइनस में 7y है, और y का मान हमको कितना ज्ञात है 1 है, इसलिए यहां पे आएगा 1, और बराबर है 8। तो 5x 7 कम 7 बराबर में 8, तो 5x बराबर देखो 7 जब आएगा इधर तो प्लस होगा, तो 5x बराबर 8 7 15। तो यक्ष का मान देखो, जब 5 को हम इधर पक्षांतर करेंगे क्या बनेगा, बटे में बनेगा। तो बटे में लेके आएंगे, 5 से भाग करेंगे तो आएगा 3, यानी यक्ष का मान हमको कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, और y का मान 1 मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सेवन नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, कि समीकरण ax प्लस by बराबर 2 है, और दूसरा bx प्लस ay बराबर 3 है। यानी 7 नंबर क्वेश्चन में पहला समीकरण है ax प्लस by बराबर में 2, और दूसरा समीकरण है bx प्लस ay बराबर में है 3। अब कह रहा है कि इन दोनों समीकरणों में से y को विलुप्त कीजिए, यानी y को विलुप्त कर दीजिए, तो बचेगा क्या यक्ष। तो हमको सिर्फ यक्ष का मान निकालना है। तो यहां पे y का विलुप्त करने के लिए y के गुणांक को हम बराबर करेंगे। अब y के गुणांक को देखो बराबर करने के लिए, इसमें y का गुणांक a है, नहीं ये समीकरण 1 और ये 2, तो इसमें a है, तो इसमें हम क्या करेंगे a से गुणा करेंगे। इसमें क्या है b,
तो यहाँ पे हम दूसरे समीकरण में b से गुणा कर देंगे। तो देखो a से जब a में गुणा करेंगे तो आएगा a स्क्वायर x, a से b में गुणा करेंगे तो आएगा aby, और a से जब 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2a। अब यहाँ है b से जब यहाँ गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, b स्क्वायर x आएगा। इस b से जब a में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, aby बनेगा, और इस b से जब हम 3 में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 3b बनेगा। अब देखो दोनों के गुणांक क्या है, बराबर हो गए। चिन्ह देखते हैं कि दोनों क्या है, प्लस प्लस। अगर चिन्ह समान है तो जोड़ेंगे घटाएंगे, तो कहेंगे सर घटाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी दोनों को हम घटा देंगे। और जैसे ही घटाएंगे देखो इनके चिन्ह क्या होंगे, तुरंत ही बदल जाएंगे, यानी जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस। अब aby क्या होंगे, कैंसिल। इनको हम घटाएंगे, a स्क्वायर x, ये है माइनस में b स्क्वायर x, इधर क्या है 2a है और माइनस में है 3b। देखो बच्चों यहां से कॉमन क्या है, x कॉमन है। अगर x कॉमन है तो हम यहां से x कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बचा, और यहां तो कुछ कॉमन है नहीं, कुछ घटेगा भी नहीं, तो x बराबर इस पूरे का पक्षांतर, तो चूंकि यहां गुणे में है जाके क्या बनेगा, भाग में बनेगा, यानी बटे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a माइनस 3b, और बटे में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये x का मान हो जाएगा। और लास्ट, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, आठवां क्वेश्चन कह रहा है, समीकरण दिया है कि 2xy है बराबर में है 4x प्लस 3y। कह रहा है कि y का मान x के पदों में ज्ञात करो, यानी y का मान निकालना है x के रूप में। तो हम y को एक साइड कर लें, जितने भी y वाले हैं इनको हम एक साइड कर लें, जिनका मान हमको निकालना है। तो 2xy, 3y इधर आएगा माइनस में, इधर बचेगा केवल 4x। अब देखो यहां से y कॉमन, तो y को हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, बचेगा 2x, और यहां क्या बचेगा, 3 बचेगा, और बराबर में क्या है 4x। तो y का मान निकालेंगे इस पूरे का पक्षांतर, कि यहां दिया गुणे में, इधर जाके बनेगा भाग, ये हो जाएगा 4x, और बटे में होगा 2x माइनस में 3, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 से इस सेशन यानी इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 तक हम आपको अगले सेशन में सॉल्व करवाएंगे। तो आप उस सेशन को इसी टाइम फिर से मेरे साथ जुड़ेंगे, जिससे आप उस 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद।